जय हिंद। तो कल हमने जनरलाइजेशन पढ़ा था इसका कॉनिक सेक्शन का। तो आज हमारे पास क्या है, आपके पास जितना जनरल में था वो उतना ही है। आपको जनरल इक्वेशन देगा, आपसे पूछेगा कब पैराबोला बनेगा, कब सर्कल बनेगा, कब एलिप्स बनेगा। वो सब चीज आप कल के सेशन में पढ़ चुके हो। अब हमारे पास मेन टारगेट क्या है कि हमने अपने पैराबोला को 4 हिस्सों में बांटा है स्टैंडर्ड फॉर्म में। उन्हीं 4 फॉर्म्स के ऊपर हमें काम करते रहना है। तो आज हम चारों की चारों फॉर्म्स को जानेंगे, कैसे दिखती है, कैसे डिराइव होती है, क्या फॉर्मूले होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूस करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पार्ट पैराबोला का। क्लियर है? तो जो सबसे फर्स्ट टाइप का पैराबोला है आपको वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टाइप। सही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप। ये सबसे पहला स्टैंडर्ड पार्ट है आपका किसका, पैराबोला का। इसकी इक्वेशन कुछ किस टाइप की दिखेगी, अब देखना फिगर में कितना सॉलिड बनाता हूँ, रंग बिरंगा बना देंगे इसको। ठीक, अब यहाँ पर बातें क्या क्या याद रखने वाली है। हमने क्या करा, हमने कुछ चीजें फिक्स कर दी। कैसे फिक्स कर दी, सबसे पहला हमने अपने फोकस को फिक्स कर दिया। फोकस जो था आपका एस, उसे हमने फिक्स कर दिया a,0 पर। ये फिक्स्ड क्वांटिटी रहेगी, तो इसको अलग कलर से करते हैं। यहाँ पर होगा a,0, है ना। दिस पॉइंट वी हैव एस, ये हमने फिक्स्ड कर दिया फोकस। नाउ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स को हमने कर दिया x प्लस ए बराबर 0। अब दुनिया के लिए ये x प्लस ए बराबर 0 है, लेकिन हमें पता ये है क्या, x इक्वल्स टू माइनस ए। मतलब जितनी डिस्टेंस पर ये ओरिजिन से दूर है, सेम पीछे भी उतनी डिस्टेंस पर होगा माइनस ए की। और ये जो लाइन बनेगी दैट इज आर डायरेक्ट्रिक्स। ये कौन सी लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स। इन सबके हम नामकरण भी कर रहे हैं साथ साथ। ये हमारा फोकस, ये हमारी क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है बात। आपका जो वेरिएबल पॉइंट है, जो आप पी पॉइंट अज्यूम करते हो, वो कहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर कहीं पर दिख रहा होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। जहां आपकी इच्छा है आप उस पॉइंट को यहाँ पर अज्यूम कर सकते हो। नाउ पैराबोला बनता कब होगा, क्या आपको ये पता है? सबसे पहली बात, इसेंट्रिसिटी 1 हो जाए। दूसरी बात, एस पी अपॉन पी एम, ये रेशो कितना हो जाए, 1 हो जाए, है ना, तभी तो बनती है। तो क्या आप पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, दिस वी हैव एस पी एंड दिस वी हैव पी एम, है ना। तो हमारा पैराबोला कब बनता है, जब एस पी बराबर किसके आ जाए, पी एम के आ जाए। तो एस पी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन एस एंड पी। कैलकुलेट करना जरा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू व्हाट इज पीएम। पीएम इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लाइन हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करो, जहां जहां पर एक्स और वाई है वहां पर हम ये पॉइंट पुट कर देते हैं। तो सेम टू सेम यही इक्वेशन आ जाएगी, एक्स प्लस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो वाई तो है नहीं, तो एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस, सॉरी कुछ गड़बड़ हुई, गड़बड़ क्या हो रही है, दिस वी हैव एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड दिस वी हैव एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाए। नाउ कैलकुलेट करने से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। क्लियर है? सो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो, सो वी हैव वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2x उठ के उधर मतलब 4ax। तो जो हमारे पास पैराबोला का सबसे पहला स्टैंडर्ड टाइप है वो कैसा दिखेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का हमें देखने के लिए मिलेगा, जिसका फिगर इस टाइप का होगा। ये हम याद रखें। अच्छा, ये जो पैराबोला है ये या तो ऐसे मूव करेगा एक्स एक्सिस में या ऐसे, मतलब या तो एक्स एक्सिस में आगे खिसकेगा या एक्स एक्सिस में पीछे। ये कभी भी ऐसे रोटेट नहीं करेगा। क्लियर है? हमने 4 ही स्टैंडर्ड टाइप बनाए, उन्हीं 4 स्टैंडर्ड टाइप पर हमें काम करना। तो पैराबोला या तो आगे खिसकेगा या ये पैराबोला पीछे होगा। अब इनके नामकरण करते हैं। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वर्टेक्स।
तो इसको V से डिनोट कर दे रहा हूँ मैं, ये क्या है हमारा वर्टेक्स। क्लियर है? इसको हमने नाम दे दिया फोकस। अच्छा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ पर क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से इस लाइन पर क्या मिल रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जिसे मैं क्या बोलना शुरू करूंगा, एफ डी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर है? और ये कोऑर्डिनेट कितना है, -a,0, बच्चा बच्चा जानता है। सो एस पॉइंट से यहाँ तक क्या है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ये जो लाइन है, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये इस पैराबोला को केवल एक पॉइंट पर टच कर रही है यहाँ पर। कहीं से ये टेंजेंट है, टेंजेंट है, लेकिन टेंजेंट कहाँ पर है, वर्टेक्स पर। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स, मतलब टीवी। ये सब नामकरण पता होने चाहिए। दिस इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्यों? क्योंकि टेंजेंट लाइन है कहाँ पर है, वर्टेक्स पर। सो टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है। अच्छा, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं जो इस पर, जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है। ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है। इस लाइन की खासियत क्या है, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स के क्या है, पैरेलल है एंड फोकस से होकर जा रही है। ये वाली जो लाइन है, दिस इज व्हाट, दिस इज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू कहां से, फोकस एस से। ऐसी वाली लाइन को कहा जाता है लेटस रेक्टम। क्या कहेंगे हम इसको, लेटस रेक्टम, एल आर। क्लियर है ये बात? ठीक। तो कोई भी लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, फोकस से होकर जाएगी, उसको हम बोलेंगे लेटस रेक्टम। अच्छा, इस पूरी लाइन पे, ये जो पूरी मुझे लाइन दी वाले, इस पूरी लाइन पे ये एक्स कोऑर्डिनेट कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम, मतलब इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट का पता नहीं। इन द सेम वे यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम, वाई कोऑर्डिनेट का पता नहीं। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका, इस एक्स वाले पॉइंट को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। कैलकुलेट करता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, एक्स कितना है, a, so this we have y square equal to 4a square means y equals to plus minus 2a। मतलब यहाँ पर भी कितना आ गया, 2a, और इधर कितना मिलेगा, माइनस का 2a। तो क्या आप ये पूरी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये लेंथ है, दिस लेंथ इज 2a। अच्छा, अगर ये पूरी लेंथ लेटस रेक्टम है तो इसमें मैं ये बोल सकता हूँ सेमी लेटस रेक्टम है, आधी। तो नया वर्ड और इंट्रोड्यूस हुआ क्या, सेमी लेटस रेक्टम। तो ये आधा हिस्सा किसका है, सेमी लेटस रेक्टम का, और ये किसके बराबर है, ये 2a के बराबर है। इन द सेम वे जो और आधी बच गई, ये भी 2a के ही बराबर है, लेंथ तो 2 है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी सेमी लेटस रेक्टम और किसके बराबर है, 2a के। तो मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 4a के। 2a प्लस 2a मीन्स 4a। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LLR। दिस वी हैव 4a। अच्छा सर, अगर ये 4a है तो हमारी इक्वेशन में भी तो ये 4a दिख रहा है। हाँ, ये वही 4a है जो क्या है, LR। ये 4a क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा सर, अच्छा इस इक्वेशन को ऐसे लिखना भी गलत नहीं होगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इंटू एक्स माइनस 0। ऐसा लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से आपको वर्टेक्स के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा वर्टेक्स ओरिजिन पर है 0,0 पर, और यहाँ पर ये आपको क्या बता रहा है, 0 0। मतलब जिस टाइम पर ये पैराबोला खिसकेगा इक्वेशन तो ऐसी ही दिखेगी, वाई स्क्वायर बराबर 4ax के जितने भी पैराबोला है वो ऐसे ही खुलेंगे। दिक्कत कहाँ पर देगा, जब ये वर्टेक्स खिसकेगा या तो आगे या पीछे, जहां भी ये खिसकेगा ये वर्टेक्स उसको बता देंगे कि तो कितना इधर खिसके या कितना इधर खिसके। क्लियर है? तो ये हमारे पास सबसे पहले टाइप का क्या है, पैराबोला। अच्छा, अब एक चीज और, ये वाली लाइन भी तो डायरेक्ट्रिक्स पे पैरेलल है, तो इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं। ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, ये वाली, ये दिस लाइन,
दिस लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन भी डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, लेकिन ये फोकस से होकर नहीं जा रही है ना, इधर भी बनेगी, जहां बना दो बस फोकस से होकर ना जाए, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो। ऐसी लाइन को क्या कहते हैं हम? डबल ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? डबल ऑर्डिनेट, याद रखेंगे हम, क्या कहते हैं? डबल ऑर्डिनेट। अच्छा अच्छा, अगर कोई आपकी लाइन ऐसे चली गई तो, अगर कोई लाइन हमारी ये चली गई, फोकस से होकर जाए और ऐसे परपेंडिकुलर ना हो, ठीक, ऐसी लाइन को क्या कहेंगे हम? फोकल कोड। क्या कहेंगे? फोकल कोड। ऐसी वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? फोकल कोड। कॉर्ड तो हम सब जानते ही है, और फोकस से ऊपर जा रही है इसलिए फोकल कोड। तो ये फिगर देखो कितना शानदार होता है, इसकी एक फोटो ले लो। ये चीज क्या बता रहा है? ये एक पैराबोला है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप के जितने भी पैराबोला दिखेंगे वो कुछ ऐसे ही दिखेंगे, सही है। अब बाकी जो 3 टाइप है उनको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्लियर? वहां पे आपको सारे नाम याद होते चले। नेक्स्ट हमारे पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। ये माइनस साइन केवल एक बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका की बार जो पैराबोला है वो इधर खुलेगा, तो इस टाइम पर हमारा जो फोकस है यानी एस, वो कैसा दिखेगा? -a,0। आपकी डायरेक्ट्रिक्स कैसी दिखेगी? x प्लस ए बराबर 0। बस हमें दो ही चीज चाहिए पैराबोला बनाने के लिए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। तो आपका पैराबोला कुछ इस टाइप का शेप का दिखेगा, आपका फोकस बन जाएगा s -a,0। ये हमारा वर्टेक्स, ये हमारा टीवी टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स x minus a equals to 0, x minus a equals to 0. So what is this point? This point is a comma 0. This is what? This is directrix. नाम याद हो रहा है? This is what? This is vertex. This is what? This is FD, foot of perpendicular. ठीक है ना? ठीक। In the same way अगला वाला x स्क्वायर बराबर 4ay, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay बोलने का मतलब अब की बार जो हमारा फोकस है जो ये एस है, ये कहाँ पर बन गया? 0 कॉमा, मतलब यहाँ पर इसमें है फोकस एस 0 कॉमा, ठीक। और डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए बराबर, सॉरी y प्लस ए बराबर 0, मतलब ये हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स y प्लस ए बराबर 0। सो पैराबोला, जितने भी पैराबोला है वो अपने फोकस की तरफ मुंह करके खुलते हैं। देखो जिस तरफ इनका फोकस होता है ये इसी तरफ मुंह करके खुलेंगे, सही है, जितने भी है, ठीक। तो ये हमारी क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज व्हाट? दिस इज वर्टेक्स। दिस इज व्हाट? दिस इज एफडी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दिस इज व्हाट? दिस इज टेंजेंट एट वर्टेक्स, सही है। दिस इज व्हाट? दिस इज एलआर, लेंथ लेटस रेक्टम। दिस इज व्हाट? दिस इज डबल ऑर्डिनेट, सही है। दिस इज व्हाट? दिस इज फोकल होल्ड। सब नामकरण आपको याद होना है, सही है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट? एक और बचा है आपके पास, फोर्थ पार्ट। हमने बस 4 ही पार्ट में पैराबोला को अपने डिवाइड किया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये माइनस साइन केवल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका आपकी बार पैराबोला, तो यहाँ पर सबसे पहले फोकस क्या हो जाएगा? 0 -a। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? y माइनस ए बराबर 0। अब की बार ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला कैसे उत्पन्न होगा? आपका फोकस -a,0 पर, सॉरी 0, -a पर, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर y माइनस ए बराबर 0। तो पैराबोला कुछ इस टाइप का आपका क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, ठीक। तो अब नाम देना शुरू कर दो। ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज व्हाट? वर्टेक्स। दिस इज व्हाट? दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये क्या है? दिस इज लेटस रेक्टम एलआर। ये डबल ऑर्डिनेट, और ये बहुत आसान फोकल कोड। तो ये 4 टाइप हमने डिफाइन किए हैं किसको? पैराबोला को। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास वाई स्क्वायर बराबर -4x टाइप का पैराबोला दिख गया तो वो इसी साइड खुलेगा हमेशा, इस बात की भरपूर गारंटी है, पूरी गारंटी है, ठीक। अगर आपका
वाई स्क्वायर बराबर 4x टाइप का जो भी पैराबोला होगा, जैसा भी ऐसा ही दिखेगा। हाँ, हो सकता है वो वर्टेक्स आगे पीछे कर ले, तो वर्टेक्स का फॉर्मेट हमने देख लिया, सारे नामकरण हमने कर लिए, सारी टर्मिनोलॉजीज हमने देख ली। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसके 3-4 लेक्चर्स चलेंगे। नोट्स नोट डाउन करते रहना, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी ऐसा बीसी है। ठीक, पीवाईक्यू के समय में आपसे डायरेक्ट बात करा करूंगा। याद है आपको टीवी क्या होगा? तो आपको याद होना चाहिए यार, टीवी इज टेंजेंट एट वर्टेक्स, एफडी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डायरेक्ट्रिक्स यस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस यस, फोकस ये होता है, फोकल कोड ये होता है, डबल ऑर्डिनेट ये होता है। तो सारी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, वीडियो को शेयर लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो पा रही है तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।